हेलो गाइस, अब हम आते हैं ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। बच्चों, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी जो नंबर 5 है ये बहुत मस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप अगर प्रॉपर्टी 5 समझ गए तो वो क्या कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ट्रायंगल को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करोगे। आगे समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई? आगे ना, तो ट्रायंगल की जो 5th प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ही समझिएगा। पहले तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो चलिए प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या होती है? 5वीं प्रॉपर्टी कहती है ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल के दो कोणों का योग, किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो 5वीं प्रॉपर्टी है लिखेंगे द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल के, हिंदी में यहाँ पे लिख दूँ, किसी भी त्रिभुज के राइटिंग क्या हो रही है यार, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। याद रखिएगा ये बात। अगर किसी भी त्रिभुज के, मैं सपोज आपका यहाँ पे अभी तक आप ये पढ़े थे कि ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, है ना। आपने ये पढ़ा कि ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है, मान लो 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट दे दिया, इसका मैं बोल दूँ क्लोज फिगर बनाओ तो ट्रायंगल बन जाएगा क्या? जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, मतलब कि अगर आप भुजा ए बी ये वाली साइड और BC इन दोनों को प्लस करो तो इनकी जो वैल्यू होगी, इसकी सम, इसका सम और इसका सम क्या होगा? तीसरी भुजा इससे क्या होगा? बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। अगर आप BC और AC को प्लस करोगे, BC और AC को प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस किए तो इसकी जो वैल्यू होगी AB से बड़ी होगी। अगर आप AC और AB को प्लस करोगे, AC प्लस AB करोगे तो इन दोनों का, इसका और इसका जो सम होगा तीसरी भुजा इससे बड़ी होगी, BC से बड़ी होगी। बात आई नहीं समझ में? तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। चाहे कोई भी ले लो, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने ये दोनों चेक किया, इन दोनों का सम इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो आपने बोल दिया ऐसा ट्रायंगल है। ऐसा नहीं, हमें तीनों में चेक करना होगा। अभी हम चेक करके बताते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ के भी चेक करके बता देंगे, क्वेश्चन लेकर आज समझ में आ जाएगा। अब इसका अगर वो बोले, उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो तीसरी भुजा से क्या होगा? सदैव छोटा होगा। इसका डिफरेंस क्या बोलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस, मतलब कि AB माइनस BC, इनका जो डिफरेंस होगा ना AC से क्या होगा? छोटा होगा। BC माइनस AC अगर करेंगे तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा? AB से छोटा होगा।
अगर ए सी माइनस ए बी करेंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा वो बी सी से छोटा होगा। मैंने यहाँ पे मॉडुलस किस लिए लगा दिया कि हमें साइन पॉजिटिव लेनी है ना, इसलिए मैंने मॉडुलस का यूज़ किया। ठीक है, पता नहीं किससे क्या आएगा, तो मॉडुलस लगा दिया, जो भी रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। आया। तो आप पांचवी प्रॉपर्टी में बोल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, ठीक है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ये बोल सकते हो आप। आ गया। अब सपोज आपकी जो साइड है, इसको मैंने बोला 3, इसको बोला 4, इसको ले लिया 5, ठीक है। ये 3 मीटर ले लो, जो भी लेना आपको, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, वैल्यू पुट करो। अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी, यहीं पर कर रहा हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी का, ठीक है। ए बी आपका कितना है 3 और बी सी कितना है 3 + 4, 3 + 4, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 7 आएगी, 7 आएगी। और ये देखो 5 से बड़ा कि नहीं बड़ा, 7 इज ग्रेटर देन 5, बड़ा है। अगर आप बी सी प्लस ए सी करो, बी सी कितना है, बी सी आपका 4, ए सी 5। अगर आपने 4 + 5 किया तो इसका आएगा आंसर 9, और 9 क्या है देखो अगर ध्यान से, तो 9 क्या है, इन दोनों का सम 3 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इधर देखो, क्या करो, ए सी 5 + 3 है ना, 5 + 3 अगर करो तो क्या आएगा, 8 आएगा। और जो 8 की जो वैल्यू होगी, आप ध्यान से देखो 4 से बड़ा है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आ गई। अब देखते हैं इसका डिफरेंस वाले में क्या मॉडल्स लगाया था, क्या लिखा हुआ है, ए बी माइनस बी सी। ए बी किसी भी त्रिभुज के दो साइड का डिफरेंस, ठीक है, तीसरी साइड से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है। ए बी माइनस बी सी, ए बी मतलब कि 3 - 4, 3 - 4 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉलर देन 5, देख लो ध्यान से, चेक कर लो 1 से छोटा है, 5 से छोटा है 1। दूसरा क्या लिखा है, बी सी माइनस मतलब कि 4 - 5, इसका भी आंसर क्या आएगा 1, चेक कर लो क्या है, 3 से छोटा है। इसी तरह का हम करेंगे 5 - 3, क्या आएगा डिफरेंस, 2 आएगा, चेक कर लो 4 से छोटा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर किसी ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल का, ही हमारा पार्ट 2 था। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल के और भी पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होंगी देखेंगे। अभी शायद एक या 2 पार्ट और चलेंगे ट्रायंगल के, उसके बाद फर्दर हम आएंगे अपने अगले टॉपिक क्वाड्रिलेटरल की तरफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को नोट करें, पॉज करें, और जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।